तुम्हारी जो बच्ची है ना, ये गर्मी और गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो मुझे थोड़ा सा पानी ला दे। या इलाही मेरी मदद फरमा, इस दौर के यजीदों के आगे मेरा सर न झुके। सारा मर चुकी है गुड़िया। यजीदियत के अंधेरों में भटकने वालों, तुम लोगों को हुसैनियत की रोशनी नसीब नहीं होगी। ए जिंदगी जलाले शहे मशरक़ैन दे, इस ताज़ा करबला को भी अज़्मे हुसैन दे। देखो सारा, मेरी बात का बुरा न मनाना। तुम्हें अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो सच्ची बात तो ये है कि इतनी सी बच्ची के साथ अब तुम नहीं रह सकती हो अकेली। काश तुमने अपनी माँ की बात मान ली होती और तलाक न ली होती। घरों में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं। अब इतनी जरा सी बात पे कोई तलाक थोड़ी लेके बैठ जाता है। वो मुझे अपने बॉस के सामने तरक्की के लिए पेश कर रहा था और आप उसे छोटी सी बात कहती है। अरे भाई, तुम औरतें क्यों तंग कर रही हो इस बेचारी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बाबू भाई, हम इसे तंग नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर ले। इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। शादी कर लेगी तो इसकी माँ की रूह को भी कुछ सुकून मिल जाएगा। अरे अकेली कहाँ है, हम हैं ना इसके साथ। मगर बाबू भाई, इतनी सी उम्र में इतनी छोटी सी बच्ची को किस तरह पालेगी? अरे वो भी देख लेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। देखो, तुम अपने आप को अकेली मत समझना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। समझ गई? हेलो। अरे भाई, आप अचानक? क्यों, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन हैदराबाद ये पास में है और आप 8 महीने बाद आ रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं करी। अंदर आ जाऊं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? जी ठीक। बस वो मैं जा रहा था दरअसल सौदा सरूफ लेने बाजार, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि अब तुम्हारी वालिदा तो रही नहीं, तो चलो तुमसे भी कुछ पूछ लूं। भाई आखिर हमारा भी हक है तुम पे और तुम्हारा हम पे हक है। लो ये रख लो। जी नहीं, रख लो। जी नहीं, प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। घर पे पहले ही बहुत कुछ रखा है। तो अब तो मैं ले ही आया हूँ जी ना। बहुत शुक्रिया, आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत मिस करता हूँ आपको, आपसे ज्यादा आपकी डांट को। इस बार सोच के आया हूँ कि आपकी डांट रिकॉर्ड करके ले जाऊं। वक्फे वक्फे से सुनता रहूंगा तो तबीयत थोड़ी सेट रहेगी। अच्छा, बस अब बहुत हो गया हैदराबाद, तुम अब यहीं आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम कैसे रिजाइन कर दूं मैं? और ये क्या माजरा हो गया चंद महीनों में? मेरी बहन इतनी सुगड़ कैसे हो गई? बढ़िया है सुगर बीबी। 2-4 काम कह देती हूँ ना मैं जबरदस्ती, तो सारा दिन हाय हाय खत्म नहीं होती इसकी। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? फीकी चाय लेके आ गई हो।
जाओ चीनी लेके आओ। मेरी चाय तो ठीक है। मैंने जो तुमसे बात कही है वो तुम्हें समझ आई है कि नहीं? कौन सी बात? यही कि तुम अब यहीं रहोगे। जल्दी से लास्ट बाइट लो, फिर हम सोने चलते हैं। हो गया। अब हम क्या करेंगे? न्यूज़ स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुनेंगे। कौन सी स्टोरी? बिना, ये कौसर आंटी के घर पे प्यारी सी छोटी सी बच्ची कौन है? अभी देखा मैंने। वो क्यूट सी बच्ची गुड़िया है, सारा बाजी की बेटी। बहुत प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है। तो यहीं रहते हैं ये लोग? जी, पिछले साल सारा बाजी के शौहर ने उनको तलाक देकर घर से निकाल दिया था। तब से वो और गुड़िया कौसर खाला के पास रहते हैं। कौसर खाला के इंतकाल के बाद सारा बाजी बहुत अकेली हो गई है। गुड़िया के लिए खुद को खुश रखने की कोशिश करती रहती है। मैं जानता हूँ हमारे मोहल्ले के लोग ईमानदारी से बिल अदा करते हैं, और फिर भी अचानक 20-30 हजार का बिल भेज दिया। और हमारे घर तो ना एसी है ना माइक्रोवेव। हाँ बहन, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं करूँगा बात। अरे सारा, इतनी दोपहर में कहाँ से आ रही है, और वो भी अकेली? जी, वो मैंने करीबी एक स्कूल में नौकरी कर ली है, वहीं से आ रही हूँ। नौकरी कर ली है? अरे जरा देखभाल के जाना। सुना है आजकल स्कूल में उस्तानियों के साथ मास्टर्स भी पढ़ाते हैं। जी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, तुम लोग अपने अपने बिल मुझे दे दो। मेरे एक दोस्त का बच्चा वहाँ काम करता है, बड़ी इज्जत करता है मेरी। बस मैं उससे तुम लोगों के बिल ठीक करा दूंगा। लाओ दे दो। हाँ बाबू, ये ले। बहुत शुक्रिया बाबू भाई आपका। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबके बिल ठीक करा दूंगा, फिक्र ही ना करो। शान कई दिन से कहाँ नहीं गया था? स्कूल नहीं गया था। शाबाश। अब यहाँ से हम आएंगे। शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता है? शान का भाई चौथी जमात में पढ़ता है। ठीक है, चौथी। शाबाश, वेरी गुड। लीजिए, इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए? क्या बताया था? अराफात। बताइए बताइए, यौम आज़ादी किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त। किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त। किस दिन? 14 अगस्त। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन याद कीजिए, मैं भी टेस्ट लेती हूँ आपका फौरन से। 5 मिनट्स हैं, ठीक है? अम्मी, तालीम पैसा कमाने के लिए नहीं हासिल की जाती, इंसान को शऊर देती है, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। और देखिए ना, कल कला को ये जब अपने घर चली जाएगी, एक नस्ल की तरबियत की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आएगी, तब वहां काम आएगी ये तालीम। बस बस रहने दो। तालीम तालीम, इस मोहल्ले की सिर्फ एक लड़की ने 16 जमातें पढ़ी थी, वो कौसर आपा की बेटी सारा। बड़ा चांद चढ़ा लिया उसने आला तालीम हासिल करके। शादी के 2.5 साल बाद ही तलाक लेके आ गई थी। और बेचारी कौसर आपा उसके गम में घुल घुल के कब्र में जा उतरी। देखिए, आपको एतराज इसके कॉलेज जाने पे था, पर अब ये प्राइवेटली एग्जाम देना चाह रही है, इसमें क्या मसला है? अच्छा भाई ठीक है, जो तुम दोनों की मर्जी वो करो, बस मुझे तो रहने ही दो।
चलो भाई, फॉर्म फिल करो जल्दी से। आज आखिरी तारीख है, 2 बजे से पहले मुझे बोर्ड ऑफिस पहुंचना होगा। लेकिन भाई अम्मी। अरे दिखावे का गुस्सा ही ऐसे, दिल से मान चुकी हैं वो सुना है ना तुमने कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। फॉर्म फिल करके दो, वक्त नहीं है जाया करने के लिए। गो हरी आप। कुछ जल्दी कर बेटा, सामान डाल ले बाजी का और उसके बाद सफाई भी करिए। और देख मट्टी कितनी है यहाँ पे। कौसर आपा की मौत का बहुत अफसोस है मुझे, वक्त से पहले हुई। अल्लाह के काम है, हम तो दुआ कर सकते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, अपना नंबर दे दो मुझे, मिस कॉल देता हूँ ना, नंबर आ जाएगा। दुकान पे आने की जरूरत नहीं है दोबारा, जिस चीज़ की जरूरत हो ना बस फोन कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। अपनी उम्र का ना सही इंसानियत का ही ख्याल कर ले मंसूर भाई। बचपन से आपकी दुकान पे आ रही हूँ। आपकी छोटी बहन मेरी क्लास फेलो थी। ऐसा क्या? तो क्या बोल दिया मैंने? नेकी कर दिया था मैं तो। आज के बाद मत कीजिएगा ये वाहियात बातें, नहीं तो नतीजे के जिम्मेदार खुद हूँ। बाबा देखा तुमने, चाल चलन तो वैसे इसके ठीक नहीं थे। जवान के साथ साथ कैसे पैर पटकती भी गई है। माँ के मरते ही चोटी के पर निकल आए, देखा आपने खुद अपनी आंखों से। अबे छोड़ो मंजूर, यार तलाक याफ्ता है, इसे और तंग ना करो। खैरियत तो है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात? तुम नहीं है जैतून आपा, वो थी ना कौसर आपा पिछले दिनों जिनका इंतकाल हुआ था मोहल्ले में, उनकी बेटी आई थी, सारा उसकी बात कर रहे हैं। तुमने भी तो अपनी बेटी को ट्यूशन के लिए बिठा रखा है इसके पास। जी बाबू भाई, मगर बात क्या है? मैं क्या बताएं जैतून बहन, यूं समझ लो कि बस अपने मोहल्ले पे क़यामत के असरात आ गए, क़यामत के। अब हम लोग तो ठहरे शरीफ लोग, क्यों भाई? अच्छा थोड़ी लगेगा माँ बहनों को इस तरह की बातें बताते हुए। अच्छा छोड़ो 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 यार मंजूर। अब देखो एक बात का ख्याल रखना, कहीं तुम्हारी बेटी में भी यही गुण ना आ जाए। हाँ सुनिए जैतून बहन, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं बाबू भाई, बिल्कुल ठीक बोले आपने। आप सही हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से। मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए। कहा ना नहीं जरूरत आपकी मदद की। अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी मदद के पीछे अज़ाइम को। बड़ी मदद का शौक है, ज्यादा ही शौक है ना तो अपने घर वालों की जाके मदद कीजिए। वहाँ होगी कोई ना कोई औरत जिसको आपकी मदद की जरूरत होगी। आए बड़े। ये देखिए चॉकलेट। चॉकलेट कहाँ से है आपके पास? अरे भाई हम लेके आए हैं अपनी बच्ची के लिए चॉकलेट। आप अंदर कैसा है? बता तो रहे कि गुड़िया के लिए चॉकलेट लेके आए। बेटे आप ये चॉकलेट नहीं खाएंगे? हाँ जाइए, जाके मुंह धो के आइए। शाबाश। आपकी हिम्मत कैसे इस घर के अंदर आने की? निकलिए यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम थोड़ी सी जिद्दी हो। अपने इस बाबू की तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर जरूरत पड़ेगी। बस अपने इस बाबू को खुश रखो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा मोहल्ला कितना पारसा समझता है तुम्हें। इससे पहले कि मैं चीख चीख के सबको तुम्हारे करतूत बता दूं, दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, अभी से जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर आऊंगा मैं। निकलो यहाँ से।
मैडम आपको कोई बात करनी थी मुझसे। जी मिस सारा, एक मिनट। आपके बारे में कुछ बातें सुनने में आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे स्कूल की पोजीशन खराब हो रही है। कुछ बच्चियों के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां आपसे पढ़ें। जी आपसे। तो प्लीज आप कल से मत आइएगा। मैडम अब आप जा सकती हैं। हैरत है, नहीं कहाँ रह गए बच्चे, अभी तक आए नहीं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा बात कर रही हूँ, लीजी की ट्यूटर। वो अभी तक पढ़ने नहीं आई है। हाँ, मैंने अपनी बच्ची को ट्यूशन से हटा लिया। ट्यूशन से हटा लिया? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बस हटा लिया, आइंदा यहाँ फोन नहीं करना। बेहया औरत। जी बेटे आई। जी गुड़िया, क्या बात? गुड़िया कितना तेज बुखार हो। मैं दवाई लेकर आती हूँ, लेटे रहना। हाँ पानी भी खत्म हो गया है। मम्मी प्यास लगी है। जी मेरे बेटे, अम्मी अभी पानी लेकर आई। बस एक बोतल। ये तो गर्म, अगर ठंडा पानी मिल जाता तो। गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है, उसकी पट्टियां करनी। हमारा फ्रिज खराब है और इतनी गर्मी है, मैं अपने बच्चों का पानी तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाता ना, गुड़िया को बहुत बुखार है। बच्ची का इतना ही ख्याल था ना तो अपना घर छोड़कर नहीं आना था। और बाबू भाई ठीक कह रहे थे, अब तुम बच्ची का सहारा बनाकर हमदर्दी हासिल करोगी। और बीबी, हम बेटियों वाले हैं, तुम्हारे ये करतूत हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर रहना है तो शराफत और इज्जत से रहो, समझी? लगता है बिजली वाले आ गए हैं। हाँ बेटे, मेरे ख्याल से वही है। अच्छा आप लेटे रहिए, मैं अभी आती हूँ।
तुम फिर आ गए यहाँ पे। अब भी वक्त है, मेरी बात सुन लो। मैं तुम जैसे घटिया इंसान से बात करना पसंद नहीं करती। चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारी जो बच्ची है ना, ये गर्मी और गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसकी खातिर ही सोच लो। मेरी बच्ची का सर मेरी वजह से बुलंद रहे, उसके लिए यही काफी है। और रही बात बिजली और पानी की, तो उसे मैं खुदा की आजमाइश समझ के कबूल कर लूंगी। लेकिन तुम जैसे यजीद वक्त के पैरों में अपना सर और माथ कभी नहीं रखूंगी। या इलाही मेरी मदद फरमा। इस दौर के यजीदों के आगे मेरा सर ना झुके। ऐसा होने से पहले मुझे इज्जत की मौत दे देना। अम्मी, मुझे प्यास लगी है। हाँ मेरी जान। मरियम, मेरे बेटे पानी पी लो। शाबाश। अम्मी, ये तो गर्म है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हाँ बेटे, सुबह जब लाइट आ जाएगी ना, तो मामा ढेर सारा ठंडा पानी पिलाएंगे अपनी बेटी को। ठीक है, फिर ठंडा पानी पिएंगे। शाबाश। अम्मी देखें, आपने मना किया था तो मैंने खाना नहीं मांगा। बस थोड़ा सा और ठंडा पानी ला दे, मैं पी के चुपचाप सो जाऊंगी। मेरे बच्चे, जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारा सवाब देता है। मेरा सवाब कल तक आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, आ जाएगा। तो आप अल्लाह ताला से कह दें कि मुझे सुबह में ढेर सारा ठंडा पानी भेज दें। ठीक है? ठीक है, ढेर सारा ठंडा पानी देंगे अल्लाह में। ठीक है, शाबाश। अब ये पियो। शाबाश, लेट जाओ, आंखें बंद। बड़ा अकड़ रही थी, एक ही बार में चारों खाने चीत कर दिया आपने। सारी अकड़ मिट्टी में मिला दी। वाकई कमाल कर दिया बाबू आपने तो। भाई लोग तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करते हैं, आपने पूरे का पूरा डब्बा उंडेल दिया। अबे अगर सीधी उंगली से बात न बने तो डब्बा उलट नहीं पड़ता है। अब बाबू अपने मोहल्ले में बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल बाबू सही बोले आपने, इसी पे अमल कर लिया हूँ मैं। सुबह आई थी मेरी दुकान पे सामान लेने के लिए, भाई मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। अपने कारोबार से बरकत थोड़ी ना उठानी है मैंने। बिल्कुल ठीक किया तुमने। भाई आखिर हमारे आगे भी बेटियां हैं,
हम उसके गंदे इरादों के आगे भला बेशर्मों की तरह हथियार थोड़ी डाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल। वाह वाह बाबू भाई, बिल्कुल सही बोले। क्या बात बोली बाबू, वाह वाह, मजा आ गया। गुड़िया, 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 बेटे इतना नहीं सोते, नमाज का वक्त है ना। गुड़िया, गुड़िया मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटे, उठो, चलो बहुत देर हो। ऐसे नहीं उठेगी, जल्दी उठो गुड़िया। गुड़िया, बेटे कुछ बोलो। गुड़िया मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर। अल्लाह, इसको क्या हो गया? इतनी गर्म हो रही है क्या? गुड़िया, गुड़िया बेटे कुछ बोलो ना। क्या करूँ यार, या अल्लाह। खाला, खाला दरवाजा खोलिए, मेरी बच्ची बेहोश हो गई, दरवाजा खोलिए। खाला इसकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज इसको अस्पताल लेके चले। अलीज़े, अलीज़े दरवाजा खोल दो खुदा के लिए, मेरी बच्ची। अलीज़े रुको, कोई जरूरत नहीं है, याद है ना बाबू भाई ने क्या कहा था, ये सब इसके पैंतरे हैं। मगर अम्मी, कहा ना कोई जरूरत नहीं है, चलो इधर। भाई साहब मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे एम्बुलेंस ला दे, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। पता है तेरे कारनामे। अल्लाह मैं क्या करूँ यार, अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी बच्ची। अलीज़े, अलीज़े बेटे उठो, कभी सब सही हो जाएगा। अलीज़े, आपा, आपा, आपा दरवाजा खोलें खुदा के लिए। आपा मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मर जाएगी, दरवाजा खोल दे अल्लाह का बंदा। आपा दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ गुड़िया को? भाई साहब गुड़िया बहुत बीमार है, बेहोश हो गई, खुदा के लिए कहीं से एम्बुलेंस का इंतजाम कर दो, इसको पता लगे। एम्बुलेंस आने में बहुत देर लगेगी, पास में एक डिस्पेंसरी है, पहले वहाँ लेके चलते हैं, अगर ज्यादा मसला हुआ तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है? कुछ भी करिए, चलो जल्दी से। बहुत तेज बुखार है इससे। डॉक्टर जल्दी आइए ना, जल्दी देखिए ना कुछ क्यों नहीं बोल रही है। गुड़िया, गुड़िया मेरे बच्चे कुछ तो बोलो, मेरी रानी कुछ तो बोल, मेरी बेटी गुड़िया कुछ तो बोलना, मेरी जान। डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ इसे। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया बोल ना मेरी बेटी, मुंह से तो कुछ बोल। I'm sorry। जो अल्लाह की मर्जी। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखिए ना, वो आंखें हिला रही है, वो कुछ बोलना चाह रही है। वो देखिए, वो खाना मांग रही है मुझसे, मेरी बेटी मुझसे खाना मांग रही है। बेटे मैं भी खाना लेकर आती हूँ, कुछ बोलना। बेटे क्या चाहिए, क्या खाएगी? बोलना मेरी बच्ची, बोलना, मैं भी लेकर आती हूँ कहीं से। देखिए आप तो डॉक्टर है, कुछ देखिए इसको क्या हुआ है। गुड़िया, गुड़िया बोलना मेरी बेटी, मुँह से तो कुछ बोल। क्या हुआ? आपने हाथ क्यों रोक लिया? बोले ना कुछ, क्यों नहीं बोल रही है? बोले ना, वो डॉक्टर है, आप उसको सही कर सकते हैं, बोले ना कुछ तो बोले। देखिए ना इसको क्या हुआ है इसको। गुड़िया, गुड़िया कुछ तो बोलो ना। गुड़िया मेरी बच्ची, उठो 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 मेरी बेटी। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ अपनी बच्ची के लिए, मैं अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ अपनी बेटी के लिए। हाँ ठंडा पानी पिएगी ना? हाँ मेरी रानी, इसको देखे इसके लिए ठंडा पानी लेकर आए, नहीं ठंडा पानी मांग रही है रात से। गुड़िया उठो ना मेरी बच्ची, मेरी जान, उठो मेरी शहजादी, उठो गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया कुछ तो बोल, कुछ बोलना। वो तो आपका नाम लगा रही बहू भाई। अबे उसके अपने करतूत है, मैंने क्या किया? पर बच्ची मर चुकी है, हो सकता है पुलिस उसके सुन ले। अबे अकेली औरत कहाँ भागेगी? अकेली नहीं है, फाखरा खाला का बेटा उसके साथ है। अच्छा ठीक है, तुम जाके लोगों को जमा करो, आज ये किस्सा खत्म हो ही जाए। क्यों बंद कर दिया? खोले ना मेरी बच्ची अंदर, क्यों बंद कर दिया? खोले ना इसे, मेरी बच्ची अंदर। क्या है मेरी बच्ची अंदर? सॉरी, उसको उठाए ना। सारा मेरी बात सुन। खोले, वो कहाँ चले गए? इधर आइए, बात सुन, इधर आइए। मेरी बच्ची अंदर, छोड़े ना, वो नहीं छोड़ सकती। सारा मर चुकी है गुड़िया,
नहीं, उसकी तदफीन की तैयारी करनी है जाके मुझे। नहीं मरी है वो, ऐसा नहीं बोले, मेरी बच्ची नहीं मर सकती, मेरी जान है, वो मुझे छोड़ के कैसा जा सकती? प्लीज, नहीं मर सकती। प्लीज संभालने की कोशिश करें अपने आप को। पानी तो पिला देना खुदा के लिए, थोड़ा सा पानी दे दे, कोई मतलब को पानी तो पिला देना यार। बाद में क्या करूंगी मैं? आइए, देर हो रही है, चलिए। क्या करूं? मैं खत्म हो गई हूँ मेरी गुड़िया, गुड़िया। और ठहरो, ठहर जाओ, रुक जाओ, और ठहरो। आज कोई भी नहीं छोड़ेगा बनकरदार को भाइयों। आप चाहिए संसार कर दो। आप चाहिए, मैं बात करता हूँ। एक मिनट जरा तमीज से बात करें। जरा 1 मिनट, जाइए अंदर। अरे बंद कर ड्रामेबाजी। कमाल है भाई, 3 बजे रात को बदकारी करके एक नामहरम के साथ आ रही है और तू कह रहा है कि बकवास बंद करो। देखिए उस बेचारी की बच्ची, कोई बच्ची अच्छी बीमारी है, कोई बहाना नहीं चलेगा भाइयों, आज कोई नहीं छोड़ेगा उसे। मारो, चलो मेरा नाजू का पाला बच्चा, क्यों मार रहा है? बिलाल, बिलाल, बिलाल बच्चे, बिलाल, बिलाल, अरे क्या किया इसने? मैं सच के जाऊँ, क्यों मारा तुमने इसको? मेरा बच्चा आंखें खोल, बिलाल, बिलाल, और मेरा नाजू का पाला बच्चा, इतनी बेदर्दी से मारा तुम लोगों ने? बिलाल आंखें खोल मेरा बच्चा, बिलाल, बिलाल आंखें खोल बेटा। मीना, मीना ये क्या हो गया? सारा, सारा, सारा मेरे बच्चे को बचा ले। सारा इसने क्या किया था? तेरी मदद ही तो की थी ना। क्या किया था मेरे बच्चे ने? क्यों मारा तुम लोगों ने? और मेरा बच्चा, और मैं सच्चे जाऊँ, और मेरा बच्चा, बिलाल आगे खोल है मेरा बच्चा। मार डाला, इसे भी मार डाला। यजीदो, तुम लोगों ने इसे भी मार डाला। तुम सब जो मजहब के व्यवहार बनते हो, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। कुछ नहीं किया था। एक वो था मेरा शौहर, मेरा महरम, जिसने अपनी तरक्की के लिए अपनी बीवी का ही सौदा कर डाला। और एक ये है यजीद वक्त, कि जिसने इस वजह से कि मैं उसके गंदे अज़ाई में उसका साथ दूं, मुझ पे जिंदगी तंग कर डाली। एक तुम लोग हो, अंधी तकलीद करने वाले, तुम सब इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अंधेरों में भटकने वाले। मैं पूछती हूँ, क्या कसूर था मेरी कमसिन बच्ची का? क्यों छीन लिया तुमने मुझसे जीने का सहारा? मेरी बच्ची ने क्या किया था जो उस पे 3 दिन से पानी बंद कर दिया, उसको मार डाला? क्या किया था मेरी बच्ची ने? बोला। मेरी कमसिन बच्ची का क्या कसूर था? मेरी बच्ची ने क्या किया था तुम लोगों का? क्यों मार डाला मेरी बच्ची को? क्यों छीन लिया मुझसे मेरे जीने का सहारा? मेरी इकलौती बच्ची का साथ क्यों छीन लिया? जवाब दो, बोलो, मुझे जवाब दो। तुम क्या जवाब दोगे? तुम लोग तो अपनी हुर्मत के सर से चादर खींचने वालों हो। इस कदर सवाल का शिकार हो गए हो कि अब मदद के लिए सदा नहीं लगाई जा सकती। यजीदियत के अंधेरों में भटकने वालों, तुम लोगों को हुसैनियत की रोशनी नसीब नहीं होगी। सुना तुम लोगों ने? तुम लोग इतनी शब जुल्मत में तड़पोगे। तुम लोगों को हिदायत की ज़ियत कभी नसीब नहीं होगी। हुसैनियत कभी नसीब नहीं होगी, कभी नसीब नहीं होगी।
मेरा बच्चा